तो नेक्स्ट पार्ट देखिए नहीं। हाँ यार प्ले करो। नमस्ते, सीबीआई से एसीपी शेखर मल्होत्रा। मुझे इंडिया से बुलाया गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। थैंक यू। फैंटास्टिक। हर चीज में मुझे पैसा लग रहा है। फैंटास्टिक तो छोड़ा ही नहीं है। कमाल है। बेचारे का शीशा शब्द ये ही के नहीं देखे है। यार मैं ये भी नहीं है, ईशान का बाबा जी बेटा को है जानते ये हैं? भी। शब्द ही नहीं है इसका। तुमको जानती है, मैं खुद फंटास्टिक जाऊँ। बाबर मैंने आदमी कहा ड्रामा कर रही डेफिनेटली वो भी चल रहा है हमारा। आप कहना क्या चाहते हैं? वो जो सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें लगता है क्या कि आपने कोई अलादीन का चिराग लगाया जो बिजनेस है सब अर्जुन का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। बेंगल है ये भी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो। लेकिन आर्म्स का, एमिनिशन का, आरडीएक्स का, अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है वो। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू इब्राहिम के लिए। अर्जुन उसका सबसे खास फिक्सर है। जो पैसे अर्जुन कमाता है वो उन पैसों से इंटरनेशनल स्मगलिंग और टेररिज्म की फंडिंग करता है। और टेररिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करते हैं मेरे ख्याल से तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर मेरी बात का भरोसा नहीं तो ये फोटोग्राफ्स देख लो। और जो है कि पुलिस का मानना है कि इन सब में जितना इन्वॉल्व अबू है उतना अर्जुन भी है। डोंट भी बता जुआ भी नहीं। जोया व्हाट्स रॉन्ग? क्या ये सब? नहीं पहन सकती। ये कपड़े, ये ज्वेलरी, खून लगा है सब पर। क्या? हाँ, तुम्हारे पैसों पर और इन पैसों से खरीदी हुई हर चीज पर। खून? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं दिखेगा अर्जुन, क्योंकि पैसे ने तुम्हें अंधा बना दिया है। यू कैन ओनली सी मनी। बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। पापा ने सही कहा था कि तुम, लेकिन मैं How could I ever believe you? ना कोई सवाल करो, ना कोई झूठ सुनो। यही कहा था ना तुमने? हाँ? जोया कौन आया था यहाँ? एसीपी मल्होत्रा। यहाँ भी आ गया अपनी झूठी कहानी सुनाने। झूठी कहानी? ये झूठ है? ये झूठ है? ये झूठ है? ये सब झूठ है? हाँ झूठ है ये सब। कल मैं तुम्हारी इस तरह फोटो बना सकता हूँ जॉर्ज बुश के साथ। इसका मतलब मैं उसके लिए काम करती हूँ। किससे बात नजर आ रही है? जोया, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ है। मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस को कोई चाहिए जिस पर वो सारा ब्लेम डाल सके। और मुझसे इसी टारगेट को कौन बन सकता है? सक्सेसफुल जो यहाँ पे किसी इंडियन ने इतने कम टाइम में इतना नाम नहीं कमाया जितना मैंने कमाया। इसलिए दिन रात एक करके मैं पैसे कमा रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। एसीपी मल्होत्रा ने आगे तुमसे एक बात कह दी। एक बात। और तुमने इसे यकीन कर लिया? हाँ? जो कहा मान लिया? You know what? I don't need this. जा रहा हूं मैं। अर्जुन! अर्जुन, don't go. अर्जुन, please. अर्जुन, listen to me. बोलो तुम्हें। शेखर ने कहा है तो सच कहा है। ऑनेस्ट ऑफिसर है वो। चीख चलाकर सच को छुपाने की तो आदत है अर्जुन की। उसके रास्ते में ये मोड़ तो आने ही वाला था। दुख की बात तो ये है कि इस मोड़ पर तुम अकेली हो और वो भी प्रदेश में। लेकिन मुश्किल फैसला लेने का वक्त सबकी जिंदगी में आता है। तुम कोई भी डिसीजन लेते वक्त खुद को कमजोर मत पड़ने देना।
कई बार अपनों की नजरों में बुरा बनकर उनका भला करना पड़ता है। उसे तुम ही बचा सकती हो, और लगे कि नहीं बचा सकती हो तो निकल जाना उसकी जिंदगी से। अरे डूबने वाले के साथ डूबना कोई अक्लमंदी थोड़ी है। उसने जो किया उसकी सजा तुम क्यों काटो? रोया, तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूं तुमको? बोलो विशाल। जोया फोन मत रखना प्लीज, मेरी बात सुनो। जोया पता नहीं क्या हो गया था मुझे माफ कर दो प्लीज। जोया मुझे तुमसे मिलना है, एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत दिनों से कहना चाहता था, कह नहीं पाया। तुम सुन रही हो ना? जोया तुम मुझसे मिलोगी ना? ओके। आई लव यू। मैंने बोला था ना तुझे, एक दिन जोया को सब कुछ पता चल जाएगा। अब वो नहीं मानी तो क्या करेगा तू? विशाल, जोया के बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता हूं मैं। उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मैं। कल सुबह तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर बुला लूंगा उसे। I'll do whatever it takes. कैसे लग रहा हूं मैं? तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है। गुड गुड, चलो फिर शादी करते हैं। कब तक मैं इस रिंग को जेब में लेके घूमता करूंगा? किसी ने जेब में काटी तो टेंशन। हम लोग झगड़ा शादी की बात करेंगे, ठीक है? अर्जुन, पहले तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। हर रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आ जाता है अर्जुन, जब सच का सामने आना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा होने वाला पति आखिर करता क्या है। You're right. You're right. हाँ, तो ये सच बात है कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं, मैच फिक्सिंग का बिजनेस है। मैं क्रिकेट मैचेस फिक्स करता हूँ, और इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे बैटिंग लीगल है, मेरे हिसाब से मैच फिक्सिंग को भी लीगल बना देना चाहिए। और अबू इब्राहिम की एक्टिविटीज को भी लीगल बना देना चाहिए। सोया, अबू इब्राहिम के लिए मैं सिर्फ मैचेस फिक्स करता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में नेटवर्क सिर्फ उसका है। उसके बाकी धंधों में मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैच फिक्सिंग के पैसों से वो क्या करता है ये जानती हो तुम? हथियार बनाता है, बॉम्ब बनाता है। कितने लोगों की जानें जाती हैं अर्जुन। ज़रा सरकार को जो हम टैक्स पे करते हैं उससे भी तो सरकार बॉम्ब खरीदती है, तोप खरीदती है। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन कि क्या क्या हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अबू इब्राहिम मैच फिक्सिंग के पैसों से क्या करता है। बॉम्ब खरीदता है, तोप खरीदता है, उसकी प्रॉब्लम है। दुनिया में लोग मर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ काम करता हूँ और उसके लिए मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, बस। For God's sake, अर्जुन। सर, गॉड भगवान, बड़ा अच्छा है यार ये जो अंदाज है ना इसका। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, और मैं भी वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, और करता रहूंगा। ढीठ करेगा ये जो करता है ना, फिर वो छोड़ता नहीं है भाई। ये जो भी समझाए पर वो कहता है अबू इब्राहिम जो है ना, वो बड़े जो भी करे मैं तो पैसे ही नहीं करूंगा, और मैच फिक्सिंग है इसका धंधा। और कहता है यहाँ पे लीगल है भाई। साउथ अफ्रीका वाले बड़े सट्टेबाज इस साल, तभी तो उनके कंट्री में कप ही नहीं मिलता, उनको वर्ल्ड कप मिलता ही नहीं। जब भी फाइनल में खेलते हैं ना हार जाते हैं साले। तो यही धंधा है ना, तो इसलिए नहीं जीतते। बाकी ये जो है ना इसका मुझे अंदाजा अच्छा लगता है, जो बैठ के जो हंसता है या बात करता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इसकी कुछ कुछ अदाएं ऐसी है ना, बस इसको बस सारा ध्यान इस पे चला जाता है ना। ये अभी लड़की इसको समझा रही, साली चुप करके काम कर, खुद बड़ा महारानी थी ना, इसको समझा रही हो। कहता है मेरा लेना देना नहीं है, और वो जो भी धंधा करे मेरा पैसों का लेन देन चल रहा है। हाँ ना, अबू इब्राहिम जो भी बनाए, तोप बनाए, गोला बनाए, भाड़ में जाए, बस मैं धंधा करूंगा। लड़की समझा भी रही है मगर ये समझने का समझेगा ही नहीं। ईशान का जो बाप है वो भी रो रहा है, बेटी तुम पतली गली से निकल जाना, बड़ा हरामी है।
क्या कह रहे ये लड़का तो वही थी ये वाला, पहले तो ये प्यार में घूमता, तो प्यार भी से नहीं चाहिए, पहले उसको पैसा कमाना है।